Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Rahil Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट. सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह प्लांट्स के अंदर हम इस बात को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि प्लांट जो है वो मेल वाला होगा या फीमेल वाले होगा. यानी आज के लेक्चर में हम इस बात को समराइज करने की कोशिश करेंगे जिस तरह एनिमल्स के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और उनकी बेस पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है. तो क्या प्लांट्स में भी ऐसा होता है? क्या उनमें भी गैमीट्स बनते हैं? क्या उनमें भी हम इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल होगा या ये फीमेल होगी? इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट. तो जिस तरह हमने डिस्कस किया कि सेक्स डिटर्मिनेशंस के डिफरेंट पैटर्न होते हैं, डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जिनकी बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेल इंडिविजुअल है, ये फीमेल इंडिविजुअल है. बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी कुछ मैकेनिज्म जो हैं, कुछ पैटर्न जो हैं वो फॉलो होते हैं जिनकी बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्लांट जो हैं वो मेल हैं या फीमेल. बेशुमार ऐसे प्लांट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेल प्लांट होते हैं और उनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होते हैं. बेशुमार हमारे पास ऐसे प्लांट हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होते हैं, कोई और डेवलप नहीं होता. मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, एक प्लांट है हमारे पास जिंको. अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास डाइशियस है. डाइशियस है. अब डाइशियस क्या होता है? एक टर्म हम आज समझेंगे डाइशियस क्या होता है और एक टर्म हम समझेंगे कि मोनोइशियस क्या होता है. इसके अलावा हमें समझना है मोनोइशियस क्या होता है. ये दो टर्म्स को हम आज समझने की कोशिश करते हैं. अच्छा जी, अगर हम डाइशियस की टर्म को देखें तो डाइशियस की टर्म से मुराद ये होगा कि मेल एंड फीमेल organs are present on separate plants. यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें मेल का जो प्लांट है वो बिल्कुल सेपरेट होगा और फीमेल का प्लांट बिल्कुल सेपरेट होगा. यानी एक प्लांट है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे और एक जो है वो मेरे पास प्लांट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे. उस स्टेट को बोलते हैं डाइशियस. और मोनोइशियस से मुराद ये होगा व्हेन मेल एंड फीमेल both sexes are coexist on same plant. जब एक ही प्लांट के ऊपर दोनों सेक्सेस अवेलेबल हों, दोनों मेल भी उसी प्लांट के ऊपर है, फीमेल भी उसी प्लांट के ऊपर है, देन इट विल बी कंसीडर एज मोनोइशियस. मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी मेरे पास एक फ्लावर है. अब इस फ्लावर के अंदर मेरे पास स्टैमन भी है और मेरे पास इसमें कार्पल भी है. अब स्टैमन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है और इसने जो है वो पॉलन ग्रेन्स बनाने हैं जिनके अंदर स्पर्म्स होंगे. जबकि फ्लावर के अंदर जब कार्पल की बात करते हैं तो कार्पल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यानी कि ये क्या बनाएगा? एग बनाएगा. अब अगर मेरे पास प्लांट में मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ प्लस,
तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लावर पैदा हुआ उस फ्लावर के अंदर स्टेमन भी है और उसी फ्लावर के अंदर कार्पल भी है। तो अगर एक ही फ्लावर के अंदर स्टेमन भी हो, कार्पल भी हो, दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो को एग्जिस्ट हो इन सेम प्लांट, तो उस प्लांट को हम बोलते हैं ये हमारे पास मोनोइशियस है। और अगर मेरे पास ऐसा है कि मेरे पास प्लांट में ओनली स्टेमन इज प्रेजेंट, यानी जो फ्लावर पैदा हुए उनमें सिर्फ और सिर्फ स्टेमन है, या ओनली कार्पल इज प्रेजेंट, जो फ्लावर है उनमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो कार्पल है, फीमेल है, मेल है ही नहीं, तो उस सिनेरियो को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास जो है वो डाइशियस है। सो दोनों टर्म क्लियर हुई। मोनोइशियस के केस में एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों होंगे, यानी दोनों सेक्सेस ऑन सेम प्लांट, जबकि बोथ सेक्सेस ऑन डिफरेंट प्लांट्स, एक प्लांट जो है वो एक सेक्स को कैरी कर रहा है तो दूसरा प्लांट दूसरे सेक्स को कैरी कर रहा है। ये जो सिचुएशंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं डाइशियस स्टेट। अब इन प्लांट्स के अंदर हमारे पास जो है प्लांट कंटेन एक्स वाई genetic balance for sex determination। तो कुछ में जो है वो एक्स क्रोमोसोम होगा, कुछ में वाई क्रोमोसोम होगा। एक्स जो है वो फीमेल कैरेक्टर को शो करेगा, वाई जो है वो मेल कैरेक्टर को शो करेगा। तो इस तरह सेपरेट इनमें क्या होंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे जो इनके जेनेटिक बैलेंस को शो करेंगे, जिसकी बिहाफ पे इनके सेक्स को क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के पॉलन्स रखते हैं। सम प्लांट्स प्रोड्यूस two types of pollens, जिन्हें हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। और पॉलन ग्रेन्स हमेशा जो है वो स्टैमन से पैदा होते हैं। स्टैमन के दो बेसिक पार्ट होते हैं, जिनमें एक को हम एंथर कहते हैं और एक को हम बोलते हैं फिलामेंट। एंथर के अंदर से छोटे छोटे स्पोर्स पैदा होते हैं जिन्हें माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। वो माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये बाय नेचर हमेशा डिप्लॉयड होते हैं। फिर उनमें मियोसिस होती है और मियोसिस की वजह से हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। उन हैप्लॉइड स्पोर्स को हम बोलते हैं पॉलन्स। और पॉलन्स हमेशा इनके अंदर हमेशा जो है वो मेल गैमीट होता है। जब इनमें मेल गैमीट होता है तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये मेल गैमीटोफाइट है। खैर, तो हमने बात की कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि दो तरह के क्या पैदा करते हैं, पॉलन्स पैदा करते हैं। सब जब वो दो तरह के पॉलन्स पैदा करते हैं तो पहले बात हो चुकी है, पॉलन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो मेल में दो तरह के पॉलन्स होंगे। सपोज एक को मैं बोलता हूँ कैपिटल ए और एक को मैं बोलता हूँ स्मॉल ए। तो ये देखिए जी, ये दो डिफरेंट टाइप्स के इनमें क्या होंगे, पॉलन्स होंगे। जबकि अगर हम जाएं फीमेल में, तो फीमेल प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ एग। अब उसको मैं सपोज कर लीजिए स्मॉल ए का जो है वो दे देता हूँ साइन। अब मेरे पास इधर जो है वो मेल है, इधर मेरे पास फीमेल है। मेल ने पैदा करने हैं जी पॉलन्स, फीमेल ने पैदा करने हैं जी एग। अब ये जो पॉलन्स हैं ये मैंने कहा दो तरह के हैं, तो एक कैपिटल ए, एक को ले लीजिए स्मॉल ए। एग सेम है तो दोनों को हम ले लीजिए स्मॉल ए। अब जब मियोसिस होगी तो ये लीजिए यहाँ पे कैपिटल ए सेपरेट, स्मॉल ए सेपरेट। तो दो तरह के हमारे पास जो है वो यहाँ पे पॉलन्स बनेंगे
और एग यहाँ पे हमारे पास सेम जो है वो बनेंगे, ये लीजिए सेम टाइप के। अब अगर पॉलिनेशन को अगर हम देखें, पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम द मेल टुवर्ड्स द फीमेल इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। मेल से पॉलन्स का निकलकर फीमेल तक ट्रांसफर होना, और फीमेल का पार्ट होता है स्टिग्मा, वहां तक ट्रांसफर होना पॉलिनेशन कहलाता है। अब अगर ये जो है ये जाके मिल जाए, ये लीजिए ये, तो आपके पास ये बन जाएगा, और ये जो है सपोज कर लीजिए जाके मिल जाए इधर, तो हमारे पास जो है वंस अगेन ये बन जाएगा। और अगर ये जो है वो मिले दोनों के साथ, तो आपके पास ये बनेगा, ये बनेगा। तो आप चेक कर लीजिए, इस केस में हमारे पास जो है मेल पैदा होगा, और इस केस में हमारे पास फीमेल प्लांट पैदा होगा। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मेल है वो आपके पास है हेट्रो स्टेट में, और जो फीमेल है वो है होमो स्टेट पे। तो ये वो प्लांट्स हैं जो दो डिफरेंट टाइप्स के क्या कर रहे हैं, पॉलन्स बना रहे हैं। यानी आप इसको बिल्कुल जो है वो रिजेम्बलेंस दे सकते हैं विद द स्पर्म्स ऑफ ह्यूमंस, जिसमें दो तरह के जो है वो स्पर्म बनते हैं, दो तरह के जो है वो गैमीट बनते हैं। तो बिल्कुल वही वाला मैकेनिज्म यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इसी तरह कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम डिस्कस करें यूकैरियोट्स की एग्जाम्पल्स में यीस्ट की अगर हम यीस्ट की बात करें तो यीस्ट हमारे पास जो है वो यूनिसेलुलर फंगी है, यूनिसेलुलर फंगी है। अब यीस्ट जो है इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें नो सेक्स क्रोमोसोम्स, इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते। अब जब सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होंगे तो किस तरह फिर आइडेंटिफिकेशन होगी कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है? तो यीस्ट के अंदर होती है एक स्पेसिफिक सिस्टम जिसे बोलते हैं जेनिक सिस्टम। इस जेनिक सिस्टम की बेस पे हम जो है वो इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं मेलनेस की और फीमेल की। अब इस जेनिक सिस्टम के अंदर two types of different types of alleles are present which represent different sexes. तो इसमें जो है वो अलील्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व होंगे। और वो अलील हमारे पास हैं जी मैट ए, और सेकंड है जी मैट अल्फा। ये दो डिफरेंट अलील्स हैं जो कि यीस्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्सेस। इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट, जिसमें हमने डिस्कस किया मोनोइशियस और डाइशियस क्या होते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये टर्म जो है मोनोइशियस और डाइशियस आपने इनको शॉर्टकशन के तौर पे जो है वो रिवाइज करना है, याद रखना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मोनोइशियस और डाइशियस क्या होते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनमें दो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो क्या बनते हैं, पॉलन्स बनते हैं।
जिस बेस पे हम उन्हें हेट्रो कंसीडर करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेल के अंदर 2 तरह के स्पर्म्स बन रहे थे, यहाँ 2 तरह के जो है वो क्या बन रहे हैं, पॉलन्स बन रहे हैं। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ह्यूमन्स के अंदर फीमेल जो है वो आइसो या होमोगैमी कंसीडर होती है, सेम टाइप्स के एग बनते हैं, तो प्लांट्स में भी ऐसा होता है, बेशुमार प्लांट्स में, कि सेम टाइप्स के उनमें एग्स बनते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो डेफिनेटली डिपेंड करेगी मेल के ऊपर, कि मेल की तरफ से अगर जो है वो कैपिटल जाएगा तो वो मेल करैक्टर डेवलप करेगा, स्मॉल जाएगा तो वो फीमेल करैक्टर डेवलप करेगा। लेकिन यहाँ पे भी रेशो जो है वो 1:1 की ही रिसीव होगी। और उसके बाद जो हमने लास्ट में डिस्कस किया वो किया जी यीस्ट। तो यीस्ट में हमने कहा इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते। जब सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते तो इसके अंदर जो सेक्सेस की डिफरेंशिएशन होती है वो डिपेंड करती है जेनिक सिस्टम के ऊपर। यानी जेनिक सिस्टम की बात करें तो जेनिक सिस्टम से मुराद ये है कि उनमें स्पेशलाइज जो हैं वो अलील्स होते हैं, जीन्स होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्रेस सेक्सेस। तो वो 2 हमारे पास थे जो अलग अलग मेल और फीमेल करैक्टर को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो जेनिक सिस्टम है वो यीस्ट के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।